स्वागत है आपका हार्ड लाइफ योर चॉइस चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि लोगों को बदलना इतना मुश्किल क्यों है। आखिर क्या है कि उनको आप समझा समझा कर थक जाते हैं पर वो बदलने का नाम ही नहीं लेते। क्यों ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें कुछ समझाएं और वो समझ जाएं और बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। देखिए, दुनिया बहुत ही आसान होती अगर जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा होता। अगर दो शब्द कहने से ही सामने वाले की बुद्धि पर असर पड़ जाता तो ये दुनिया अच्छाई से भरी पड़ी होती, ये दुनिया स्वर्ग होती। पर ऐसा नहीं होता, दो शब्द काफ़ी नहीं है। इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं मैं वो आपको एक एक करके समझाता हूँ, जिससे कि आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा कि लोगों को बदलना आसान काम नहीं है। देखिए, उसमें से जो पहला रीज़न है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो हमारी ब्रेन के अंदर हार्ड वायर्ड होती है। हार्ड वायर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपको अभी तक आपका जैसा भी बिहेवियर है, जैसा भी आप स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और दूसरी तरह के प्रेशर्स को डील करते हैं, उसको डील करने का जो तरीका है, वो जो तरीका आपने समय के साथ डेवलप किया है, वो तरीका कुछ महीनों या कुछ सालों का नहीं है। आपकी करंट पर्सनैलिटी को बनाने में आपका बचपन से लेके अब तक का सारा जो लाइफ स्पैन है, वो इसके अंदर शामिल है और इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि बचपन में जो पहले 6 या 7 साल होते हैं, वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं कि आपका बड़े होकर कैसा बिहेवियर होगा, कैसा वैल्यूज़ होंगी आपकी और किस तरह से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर आप किसी को समझाते हैं, कुछ कड़वा सच बताते हैं और वो समझ भी जाता है कुछ हद तक टेम्परेरी तौर पर फिर भी वो अपने आप को बदल नहीं पाता क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो हार्ड वायर्ड है। उस बिहेवियर की जो एवोल्यूशन हुआ है, उस बिहेवियर की जो नींव रखी गई है वो काफ़ी हद तक बचपन में ही रख दी गई थी। तो एक तो रीज़न हुआ कि आपकी ब्रेन हार्ड वायर्ड है। दूसरा कारण ये है कि जो मैं अभी आपको कारण बताने जा रहा हूँ उसका संबंध है आपके ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन इंस्टिक्ट से इसका संबंध है। कहने का मतलब ये है कि इंसान क्यों बदलेगा? इंसान उसी केस में बदलना चाहेगा जहाँ पर उसे अपना पर्सनल बेनिफिट नज़र आएगा, अपना फ़ायदा नज़र आएगा और जल्दी से जल्दी वो फ़ायदा मिलेगा। अगर उसे फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं बदलेगा? ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल के लिए। एक छोटा-सा उदाहरण लेके चलते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप अभी भरे बाज़ार में नाच कर दिखाइए। जैसे ही आप नाचेंगे मैं आपको $1 मिलियन का प्राइज़ दूँगा। तो कितने चांसेस हैं कि आप नाचेंगे या नहीं नाचेंगे? देखिए, आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा पर्सनल गेन नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ नाचने भर से ही आपको इतना सारा पैसा मिल जाएगा। और नाचना जो कि पहले आपके लिए बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती भरे बाज़ार के अंदर, अब आपको उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका ब्रेन सबसे पहले अपना फ़ायदा ढूँढेगा और वो फ़ायदा उसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, तभी वो उसे अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर आपके वर्ड्स, आपका सजेशन, आपका सुझाव उसको इमीडिएट फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है,
जल्दी से जल्दी फ़ायदा और क्लियर कट फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, तो लोगों को बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी इंसान को उसके लालच से, उसके मैं वाले एटीट्यूड से बाहर निकालने के लिए उस इंसान के अंदर भी बहुत बड़ी विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कारण भी कुछ हद तक इंसान के नेचुरल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि लोग अमूमन तौर पर अपने डिसीज़न्स को, अपने आइडियाज़ को डिले करने में विश्वास रखते हैं। नहीं समझ आया? देखिए, कोई भी इंसान जब भी, आप छोड़िए कि आप उन्हें क्या समझा रहे हैं, आप ये देखिए कि कोई भी इंसान, हर इंसान को इनफैक्ट ये पता है कि खाना अच्छा खाएं, एक्सरसाइज डेली करें तो फिट रहेंगे। और नॉर्मली हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन रखता है कि विद इन अ ईयर, साल में, 2 साल में अपने आप को फिट कर कर दिखाएगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जंक फूड उसके लिए एक इमीडिएट रिवार्ड है। जंक फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको अट्रैक्ट करती है, इमीडिएट रिवार्ड देती है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल तो काफ़ी देर के बाद अचीव होने वाला है। तो नेचुरली वो अपने खुद के बनाए हुए गोल्स को डिले कर देता है। अब आप जो उसे समझा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, वो उसे अट्रैक्टिव लगेगा? क्या उसमें, अगर वो खुद के गोल्स को, खुद के टारगेट्स को, जिससे उसे खुद ही बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, उनको डिले करने को तैयार बैठा रहता है, तो आपके आइडियाज़ को, आपके विचारों को वो डिले क्यों नहीं करेगा? सोचने वाली बात है। तो अगला कारण उससे भी बड़ा है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा कारण है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग ईगो का शिकार हैं। ईगो एक ऐसा इनविजिबल दानव है, मॉन्स्टर है, जो कि हर बंदे के विचारों को, उसके माइंड को ट्रैप करके रखता है, उसे दीवारों में घेर कर रखता है और उस इंसान को खुद भी पता नहीं लगता। ईगो एक ऐसी वॉल है जो कि उस इंसान को ऐसा फील कराती है कि जैसे वो और लोगों से काफ़ी सुपीरियर है, उसे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है किसी से। और ऐसा ही होता है जब आप किसी इंसान को समझाने आते हैं, तो सामने वाले इंसान को सबसे पहले ये में लगता है, वो आपकी इंटेंशंस पर शक करता है, भाई ये इंसान हमें समझा क्यों रहा है, आखिर ये हमसे चाहता क्या है। हमें सब पता है इस टॉपिक के बारे में, हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें तो सारा का सारा क्लियर है। तू क्या चाहता है ये बता, तेरे मन में चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, वो उल्टा आपको ही संदेह के कटघरे में खड़ा कर देगा और आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस करेंगे। ऐसा होता है और वाक़ई ही होता है। आजकल के समय में एक इंसान अगर दूसरे इंसान की मदद करे तो उसे भी संदेह की नज़रों से देखा जाता है। और आखिरी कारण जो मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूट करता है चेंज के प्रति रेजिस्टेंस में, वो है लैक ऑफ इमोशनल सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि आजकल के समय में यंग बच्चे, अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि मोबाइल में, सोशल मीडिया में, टीवी के ऊपर भी डिजिटली इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। जब आप डिजिटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी एनर्जीज आपके साथ फिजिकली इंटरचेंज नहीं होती। जो एक एम्पैथी का फैक्टर होता है, सहानुभूति का फैक्टर होता है, डिजिटली वो इतना ज़्यादा आपस में लिंक नहीं होता। जो आपकी इमोशनल सेल्फ है वो उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाती। आपका जो सोशल नेचर है, सोशल साइड है ब्रेन की, वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती।
तो इसके कारण होता क्या है कि अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। जब तक वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो अपने लॉजिकल साइड से ज़्यादा काम लेगा। जब वो लॉजिकल साइड से काम लेगा, नेचुरल सी बात है कि आपकी बातों को समझने से पहले क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। तो अंत में इन सारी चीज़ों का निचोड़ ये निकला कि किसी को समझाना आसान काम नहीं है। क्यों होता है कि एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है और एक लॉयर का लड़का लॉयर बनता है? किसी भी बच्चे को, किसी भी यंगस्टर को उसकी सोच को बदलना बहुत सारे सालों की मेहनत का नतीजा होता है। आप किसी भी इंसान को यूं ही कुछ भी कहकर बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ इंसान बदलते ज़रूर हैं, आपने देखा भी होगा। पर वो इंसान, वो गिने चुने इंसान होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके कहने से पहले एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ एक सुझाव, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है जो आपसे अचानक ही मिल जाती है और वो अचानक ही आपको बदले हुए नज़र आते हैं। पर मैक्सिमम केसेस में, ज़्यादातर केसेस में किसी को बदलने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्न आपको ऐसे करने पड़ेंगे कि लगातार आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहना होगा। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना होगा कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको अपनी जॉब करते रहना है। अंत में एक और बात पते की बताने वाली बात है कि आप अपने आप को कितना बदल पाए हैं। अगर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपने जब जब अपने आप को बदलने की कोशिश की, आप कितना बदल पाए। अगर आप अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे इतनी आसानी से, तो दूसरे को बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। पर हाँ, बदला ज़रूर जा सकता है। आपको लगे रहना होगा, रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना है, प्रयत्न करते रहना है। अगर आपके सुझाव में, आपकी इंटेंशंस में गहराई है, आपकी इंटेंशंस सही हैं, सही मायने में सत्य बयां कर रही हैं, तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप खुद सत्य की राह पर, आप खुद ही एक अच्छी राह पर चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर कर दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग इंस्पायर होंगे। इंस्पायर होने का मतलब वो अपनी विल से चेंज होने की कोशिश करेंगे। और जब कोई इंसान अपनी विल से सामने वाले इंसान को देखकर इंस्पायर होकर चेंज होने की कोशिश करता है, तो उससे बड़ा चेंज नहीं होता। तो इसी अंदाज में ज़िंदगी खूबसूरत है, ये मान भी लीजिए। इसकी गहराइयों को जान भी लीजिए। हंसने मुस्कुराने से किसको रोका है, हंसने मुस्कुराने से किसको रोका है, किसी की दब रही है सांसें, ये मान भी लीजिए।